संघर्ष समिति की जो कामयाबियां हैं, जहां जो आगे कामयाबियां हमें मिलने वाली हैं, उसके लिए हम आपके साथ रूबरू होंगे और कुछ बातें आपसे करेंगे कि जो संघर्ष हमारा यूं व्यर्थ नहीं है, ना ही हमारा संघर्ष कोई ऐसे जाया जा रहा है। हमारा संघर्ष एक बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे आगे बढ़ चुका है और इस संघर्ष को जो है अब हम आगे अपनी कामयाबी की राह तक, अब हम अपनी कामयाबी के रास्ते तक वो लेने जा रहे हैं। और शुक्र करो कि हमने ये जो स्टेप उठाया है, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और हमारे साथियों के लिए, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हमारे जितने भी परेशान हैं, अपने डिपार्टमेंटों में काम करने वाले, उन तमाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां जो है आगे जो है आपको मिलेंगी। और इसका जो जितना भी श्रेय है, जितना भी आप मानो मेहनत है, वो तमाम हमारे संघर्ष समिति, ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के मेरे भाइयों, मेरे बहनों और हमारी टीम की तरफ से जो है उनको मिलेगा। क्योंकि बहुत देर से देखा है हमने, 25 साल 30 साल से हुआ है कि जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेके, अपने चीज़ों को लेके, और हमेशा हमारा गरीब पिसता है, अमीर नहीं। और हम लोगों ने संघर्ष समिति में बहुत ही कम समय में जो है अपने भाइयों को, अपने लोगों को जो है एक वो चीज जो है हमने हासिल करवा, जो 25 साल से वो मांग रहे थे। सबसे पहले हमने जो है संघर्ष समिति ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए मिड डे मील कुक हों, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हों, लैंड डोनर्स हों, इन सब का जो है हल हमने करवाया है, इनका हल करवाया है। और इनका हल करवा के सबसे पहले सीपीडब्ल्यू वर्कर्स 900 प्लस लोग जो हैं वो परमानेंट हुए हैं। और उसके बाद हमारे काफी लैंड डोनर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। उन्होंने काफी बार मुझसे बात की, मुझसे कहा कि आप कब हमारी बात उठाएंगे, कब आप हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन खैर वो दिन भी आ गया कि हमने लैंड डोनर्स के लिए जो है खुशखबरी जो है वो हमारी संघर्ष समिति ने संघर्ष करके, यूं कमरों के अंदर बंद, कमरों के अंदर खाली बां बोलने से नहीं हुआ। हमारे संघर्ष समिति ने संघर्ष किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना हो, और हमने वो लड़ाई लड़ी है। वो लड़ के आज सरकार जो है, आपको मैं बहुत खुशखबरी बताना चाहता हूं कि आज वो सरकार, हमारी मौजूदा जो सरकार है, उसने फैसला लिया है कि जब हम परमानेंट करेंगे, जो भी हमारा अगले महीने जो परमानेंट करने का डेली वेज उसका प्रक्रिया होगी, वो सबसे पहले लैंड ओनर्स की होगी। और लैंड ओनर्स जो हैं वो अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को वाहवाही कहूं, लेकिन हमें पता है कि आज जो है लैंड ओनर्स जो हैं वो, उनकी जो मैं आज बात बता रहा हूं, सबसे पहले लैंड ओनर्स जो हैं यहां पे परमानेंट होंगे। लैंड ओनर चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो डिपार्टमेंट के हों, उनके लिए जो है हमारी सरकार ने जो है वो फैसला कर दिया है। और आप देख सकते हैं, वो लैंड ओनर को मैं पूछ सकता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं और आपके डाटा मंगाया जा रहा है और आपकी वेरिफिकेशनें की जा रही हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक और कामयाबी हमारी संघर्ष समिति के लिए है, क्योंकि हमने जब से कदम रखा है और हमने संघर्ष समिति का संघर्ष भाई बहनों के साथ, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ाया है, तो भाई साहब हमने वो कामयाबियां भी हासिल की। रही बात मिड डे मील कुक की, मिड डे मील कुक की हमारी काम छोड़ हड़ताल चल रही है। और एक बात याद रखना, मैंने कसम खाई है, 2026 में मिड डे मील कुक को जो है उनका पैसा बढ़ा के दूंगा और बढ़ेगा। ये बात मेरी याद रखना आज, चाहे वो जम्मू के हो, चाहे वो कश्मीर से हो। आशा वर्करें बहनें हमारे साथ हैं, वो भी निकल के बाहर आ जाएं, और आशा वर्करें बहनों का भी पैसा जो है वो हम बढ़ा के छोड़ेंगे, चाहे वो आंगनवाड़ी की बहनें क्यों ना हो। सबकी बात करता हूं, एक एक कदम बढ़ाते हुए हमारी कामयाबियां हमें मिल रही हैं। हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को इंसाफ मिल रहा है। और हमारे जो मालिक कम चौकीदार हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि आप भी अपने मुफाद को छोड़ के, अपने प्रेसिडेंट प्रधान को, एरियो को छोड़ के संघर्ष समिति के साथ चल रहे थे, तो आ जाइए, क्योंकि आपका भी मुद्दा जो है बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाया है। अब आप उसको डाउन करवाना चाहते हैं, वो आप लोगों की खुद की बेवकूफी है। क्योंकि हमने मंत्रियों से मिलकर फोटो नहीं खिंचवाए, हमने वहां पे जाके अपने किसी को बोला कि मैं कश्मीर जा रहा हूं तो वहां से पैसे दे दो, यहां से जम्मू जा रहा हूं हमें पैसे दे दो। हमने वैसा चीज नहीं की। हमने अपने भाइयों की आवाज बुलंद करने के लिए रोड पे खड़े हुए संघर्ष किया है और कर रहे हैं। और ये नहीं कि खाली एक मोहल्ले में करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और एक बात याद रखना, कल उधमपुर के अंदर बहुत बड़ी ललकार रैली और धरना है वहां पे हमारा, वो जखैनी चौक में है।
जितने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के हैं, पंचायरी, लांदर, मोंगरी के, हमारे लड्डा के, हमारे उसके बाद आपके जो रामनगर के, गोल्डी के, लाठी के, डुड्डू के, बसंतगढ़ के, हमारे चनैनी के, हमारे उधमपुर के, हमारे मानसर मोड़ के, मजालता के, जितने लोग हैं हर डिपार्टमेंट के हमारे साथ कल उधमपुर में 10:30 बजे जिखानी चौक में खड़े हो जाएं। 2 घंटे का धरना होगा। उस धरने के अंदर आगाज देखना, बुलंद आवाज देखना, और आप लोग देखना कि हमारा हक हमें कैसे मिलता है, ये बात देखना। जैसे हम पीछे हक लोगों को दिलवा रहे हैं ना, आगे भी मिलेगा, ये बात याद रखना। और जिनको लगता है कि शायद 25 साल से आज तक पिस ही रहे हैं और आगे भी कई लोगों के वजह से पिसते रहेंगे, तो पिसो, हम क्या कर सकते हैं। हमने जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के तह दिल से अपने साथ चल रहा है, उसकी कामयाबी पक्का है और हो रही है। जो सिर्फ अपने ही मुफाद के लिए करते रहेंगे, घर बैठ के ऑर्डर करते रहेंगे, घर बैठ के नाटक करते रहेंगे, उनका कुछ नहीं बनने वाला। हमारे साथ वो बहनें हैं कि जो स्कूल में खाना बनाती हैं और अपने बच्चों को बीमार नहीं देख पाती, आज हॉस्पिटल में बच्चों के साथ एडमिट है। दुख होता है चीज देख के। और सरकारों को तो अब हम बता रहे हैं ना, सरकार कैसे 1 by 1 काम करेगी, ये बात याद रखना। और सारे हमारे एजुकेशन के सीईओस, हमारे ऊपर सेक्रेटरी जो हैं, वो बेहतरीन हमारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे सब कुछ देख के। और डीसी हमारे जितने भी हैं वो सहयोग कर रहे हैं कि आखिरकार 25 रुपए 30 रुपए दिन का होता क्या है। ये 25-30 रुपए दिन का तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। लेकिन यह बात बोलना चाहता हूं कि अगर उनका हक लेने के लिए कोई साथ नहीं दे सकता, तो उनकी टांगे खींचने के लिए भी आगे ना आए, उनके आड़े ना आए। क्योंकि गरीब की हाय जब लगती है ना, तो बात याद रखना बहुत भयंकर लगती है। तो इसलिए हमारी जीत हर मुकाम में हम बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारा सीपीडब्ल्यू वर्कर्स पक्के हुए, फिर उसके बाद अब लैंड ओनर्स पक्के होंगे, फिर हमारी मिड डे मील कुक का पैसा बढ़ेगा। ये मेरा ऐलान है, ये मेरा वादा है आपसे। और रही बात उसके बाद आशा वर्कर का भी पैसा बढ़ेगा, आंगनवाड़ी बहनें भी आ जाएं, आप सबका पैसा बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में मैं सेंटर मिनिस्टर से खुद मिलने जाऊंगा, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, जो वो आती हैं बहनें, उनके लिए जो है सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाके अपना पूरा लेटर, पूरा मेमोरेंडम दे के आऊंगा। इनका पैसा अदर स्टेट से बहुत कम है और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ा के हमें वो खुशहाली दे दो। और उस दिन हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, जिस दिन हमारी मिड डे मील कुक का पैसा बढ़ेगा, लैंड ओनर्स पक्के होंगे, जश्न होगा उस दिन। जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष समिति का नाम नंबर 1 होगा, क्योंकि हम लोगों ने गरीबों के साथ देना सीखा है, गरीबों से खाना नहीं। हमने गरीबों को जो है उनका हक दिलाना सीखा है। हमने इस संघर्ष समिति के अंदर जात पात मजहब एरिया कुछ नहीं किया। हम एक यूनाइट होकर परिवार की तरह आगे बढ़े हैं और हमारा संघर्ष पीछे नहीं हटा। हमारे पीछे नहीं कोई कि हम कहेंगे हमें सेंटर की पावर है, फलानी पावर है। हम अपने दम से हैं। मेरी बहनें इतनी सक्षम है, मेरे भाई इतने सक्षम है, मेरे बुजुर्ग इतने सक्षम है कि अगर किसी एक भी संघर्ष समिति के हमारे मेंबर को, या हमारे साथी कुछ होता है, तो पूरा जम्मू कश्मीर तहलका मचा सकता है। ये ताकत है हमारी। और हम लोग बस, जो बाकी हमारे लोग हैं 25-30 साल से, वो भटक रहे हैं खाली एक जगह से। इन बहनों ने, इन भाइयों ने मेरा साथ पकड़ा, संघर्ष समिति का साथ पकड़ा, आज एक 1 by 1 करके अपनी कामयाबियां ले रहे हैं। ये हमारा जो है अपनी कामयाबी का जो रास्ता है, ये हमारा आगे बढ़ रहा है। और मैं कह रहा हूं भाई साहब, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मिड डे मील कुक, भाई साहब मैं मिड डे मील कुक की ही बात कर रहा हूं। अब आप लिख के यहां मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। मिड डे मील कुक का ही अब हो रहा है, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का हो गया, अब लैंड ओनर्स का अगले महीने से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारा मिड डे मील कुक का भी होगा। अगर 25 साल से 30 साल से नहीं हुआ, हमने अगर 2 साल में ये प्लेटफॉर्म यहां पहुंचा दिया है, वो भी होगा। वेट करिए वक्त के साथ सब कुछ होगा, और होगा, ये मेरा वादा है आपसे, जरूर होगा। और सीपीडब्ल्यू वर्कर्स जो कहते हैं ना 2011 के बाद अपनी टीमें बना के बैठे हैं, भाई साहब बना लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप एक साथ हो जाइए, परिवार के साथ आइए। जब आप भटेंगे तो हमेशा कटेंगे, कभी कामयाब नहीं होगी। और आशा वर्कर बहनें, आप भी अब घरों से बाहर निकलो घरों से बाहर। मेरे वीडीजी वर्कर्स, मेरे भाइयों, मैं एसपीओस के लिए भी बात करता हूं, मैं आंगनबाड़ी के लिए भी बात करता हूं, मैं पीएचई लैंड ओनर्स की भी बात करता हूं। लेकिन जब सन्नी कांचिप चौक में खड़ा होता है उनके हक के लिए, उसके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, ये हम देखते हैं। कौन कौन सा डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा होता है, ये हम देखते हैं। आप लोग हमारे साथ आ जाइए, मेरी ताकत आप हैं। जब आप मेरी ताकत मेरे साथ खड़े हैं ना, तो कोई भी हिंदुस्तान, हमारे जम्मू कश्मीर से कोई ऐसा इंसान नहीं जो हमें रोक सके। हम अपने गरीबों की आवाज करते हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे। एक मासूम उन गरीबों की आवाज बन के बाहर आए हैं, उन गरीबों की आवाज उठाएंगे जो आज गरीब पिस रहा है, और सिर्फ उसको वोट की राजनीति के लिए यूज किया जाता है। जब उसकी हक लेने की बारी होती है तो उसको रोडों पे धक्के खिलवाए जाते हैं। बट हम लोग जो है उनको धक्के नहीं खिलवाएंगे, उनका हक दिलाएंगे, जो 1 by 1 संघर्ष समिति दिला रही है। ऐसे ही होगा।
एक बंदा आने से, एक डिपार्टमेंट का एक बंदा आने से वो हक हमें कैसे मिलेगा? उसको जंगलात के जो हमारे प्लांटेशन करने वाले, उसको कवर करने वाले, भूंडी लगाने वाले जो डेली वेजर्स हैं, वो कल भी हमारे साथ उधमपुर में होंगे, वो जुड़े हैं। आप देखना उनका कैसे मैं इंसाफ करवाता हूं। और मालिक हम चौकीदार, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं, अपने आप को मत उस चीज पे करो कि किसी की बातें सुन के अपना बर्बादी करो, क्योंकि आपका मसला पहुंच चुका है बहुत ऊपर लेवल का। मत गुवाओ उसको, वो गलती आप लोगों की होगी, हमारी नहीं। तो हम लोग जो चाहते हैं कि आपका कामयाबी हो, मेरा वो गरीब जो शाम को अपने खाने के लिए सोचता कि मैं क्या बनाऊंगा और क्या लाऊंगा और कहां से लाऊंगा, उसके हक के लिए हम लोग उस गरीब के साथ है जो अपना टूटा हुआ छत उसके नीचे सोता है, जिसके पास रहने को अच्छा घर नहीं, जिसको परिवार पालने के लिए पैसे नहीं, जिसको अपने आगे बढ़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आपका साथ दूं और आपकी ताकत, आपकी शक्ति से मैं आगे बढ़ूं, और आपका साथ होना बहुत जरूरी है। और मैं चीज कहना चाहता था आज आपको कि आपकी जो ये कामयाबियां हैं, ये हमारी नहीं, ये संघर्ष समिति की नहीं, मेरे पूरे परिवार की है। जो जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, वो सबकी कामयाबी है, सबके लिए इंसाफ है। तो आपको मैं बोलना चाहता हूं, आप हमारा साथ दें, जिस वजह से हम जो है आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपना हक आपको दिला सके। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप भाई सब लोग जो हैं आगे बढ़े और आगे बढ़कर आप मेरा साथ दें, और हम लोग हर एक मुकाम, हर एक कामयाबी जो है वो मैं आपको दिला दूं, और जिससे हमारी संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत हो। और कल जो उधमपुर के अंदर होगा और परसों जो है डोगरा चौक में जम्मू डिस्ट्रिक्ट के होगा, जो वहां पे प्रदर्शन होगा, जोर शोर से हमारा साथ दे, हमारा सहयोग दे। और आप देखिए कल से और कितना तेज संघर्ष हमारा बढ़ता है, ये बात याद रखना। और मैं आपसे भाइयों से बोलना चाहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म में चलें, कामयाबी आपकी पक्का होगी। और आने वाले दिनों में सेंट्रल मिनिस्टर से मैं मिलूंगा और आपके पेपर, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी सब चीजें जो है उनको सबमिट करवा के उनसे स्पेशली बोलूंगा कि इसको जो है ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पास किया जाए और बताया जाए कि हमारे गरीबों के साथ कितना अन्याय हो रहा है।